जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एमसीक्यू नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि हम बैक वॉशिंग क्यों करते हैं रैपिड साइड फिल्टर में। तो रैपिड साइड फिल्टर में फिल्टर मीडिया में सैंड इस्तेमाल होता है और कोर्सिकेट यूज होता है। ठीक है, ये क्यों यूज होते हैं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो बैक वॉशिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, बैक वॉशिंग का मतलब है कि रैपिड साइड फिल्टर में जब पानी फिल्टर होता है तो पार्टिकल सैंड के बीच फंस जाते हैं। ठीक है, तो टाइम के साथ ये पार्टिकल कम्युनेट होकर पोर्स ब्लॉक कर देते हैं और फ्लो कम हो जाता है। बैक वॉशिंग एक प्रोसेस है जिसमें पानी को रिवर्स डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी से पास किया जाता है ताकि ये ट्रैप पार्टिकल्स रिमूव हो जाए और फिल्टर दोबारा फंक्शन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया की लेते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर्स नोटिस रिड्यूस फ्लो थ्रू फिल्टर्स, मतलब फिल्टर से फ्लो कम जा रहा होता है। ठीक है, दे परफॉर्म बैक वॉशिंग बाय रिवर्सिंग फ्लो। ठीक है, तो इन्होंने बैक वॉशिंग की ताकि फ्लो ठीक हो जाए। ठीक है, विच रिमूव एक्यूमुलेटेड डर्ट, ये गंदगी जो फंस जाते हैं वो साफ करते हैं। ठीक है, साइड में रिस्टोर फिल्टर एफिशिएंसी। ठीक है, या सऊदी अरेबिया में सऊदी प्लांट में जो फिल्टर ब्लॉक हो गए, बेसिकली जो फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो फिल्टर्स तो सैंड है लेकिन उसमें पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, तो रिवर्स पानी चलाकर उसे क्लीन किया गया। इस फिल्टर से दोबारा ठीक काम करने लगा। पाकिस्तान में फिल्टर बंद होने पर बैक वॉशिंग की जाती है जिससे रेत में जो मशुदा गंदगी निकल जाती है और फिल्टर दोबारा काम करने लगता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो टर्बिडिटी इंक्रीज करना ये तो गलत है। ऐड केमिकल ये भी गलत है। रिड्यूस फ्लो ये भी गलत है। टू क्लीन क्लॉग फिल्टर मीडिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। रेसिडुअल क्लोरीन का पर्पस क्या है पानी में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट के बारे में कह रहा है कि रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब वो क्लोरीन जो ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में रहती है। ठीक है, तो पाइप तक जाती है, घरों के नालों तक, टैप्स तक, नल तक। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जब पानी पाइपलाइन से गुजरता है तो अगर कहीं कंटेमिनेशन हो जाती है क्लोरीन से न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि पानी कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है, सो दैट्स एक्सपेक्टेशन। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिनेरियोस की कि वाटर लीव्स ट्रीटमेंट प्लांट विद रेसिडुअल क्लोरीन in United Kingdom during long distribution through pipelines. Any contamination is neutralized by this remaining chlorine, ensuring safe drinking water at households. So the pipeline system में बहुत लंबा होता है, इसलिए क्लोरीन की कुछ क्वांटिटी पानी में रहती है ताकि सप्लाई के दौरान पानी सेफ रहे। पाकिस्तान में पानी की तरसील के दौरान आलूगी के खतरे को कम करने के क्लोरीन की कुछ मिकदार पानी में बरकरार रखी जाती है ताकि पानी महफूज रहे। इसको रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्टर मटेरियल होता है वो सैंड होता है। तो सैंड का साइज कितना होता है 0.15 mm से 0.35 mm तक। ठीक है, पानी आहिस्ता ये इसमें से और रैपिड सैंड फिल्टर में साइज इससे बड़ा है 0.35 टू 0.70 mm। ये इसमें कम इसलिए है क्योंकि साइज ताकि पानी आहिस्ता गुजरे। 0.14 टू 0.4 मीटर पर आवर इतना पानी गुजरता है और हर कॉन्टेक्ट टाइम ज़्यादा मिले। ठीक है, इसलिए सैंड के पार्टिकल्स को हम कम रखते हैं। ठीक है, ये इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो काफ़ी इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, बारीक सैंड और इसके अलावा टॉप पे बनने वाली स्मूथ की लेयर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती है, यानी बैक्टीरिया, वायरस। अब ये है विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव पॉपुलेशन में कौन सा पैरामीटर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो है टेम्परेचर, pH of water, pipe length और capacity। इस 26 MCQ में ये पार्ट 6 सीरीज है। इसमें ये MCQ कह रहा है कि कोगुलेशन की एफिशिएंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कोगुलेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहां एलम या दूसरा कोगुलेंट ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा pH पर डिपेंड करती है क्योंकि अगर pH ऑप्टिमम रेंज में हो तो एलम प्रॉपर रिएक्शन नहीं करेगा और फ्लॉक्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ केमिकल ऐड करके काम कंप्लीट नहीं कर सकते काम, बल्कि उसका हमारा पेज भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उसका ठीक है पॉपुलेशन के लिए क्रिटिकल या इफेक्टिव पॉपुलेशन के लिए मोस्ट पॉपुलेशन के लिए सबसे जरूरी जो पैरामीटर है, जो जरूरी चीज़ है वो है pH और पानी की pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट प्लांट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंजीनियर ऑब्जर्व दैट इवन आफ्टर एडिंग एलम फ्लॉक्स वर नॉट फॉर्मिंग। आफ्टर टेस्टिंग दे फाउंड pH was too low. So once lime was added to adjust pH, coagulation became effective. Turbidity removal improved significantly. इससे pH बहुत जरूरी है। अगर pH बहुत कम हो, जिस तरह 3 हो, 4 हो,
तो ये बहुत एसिडिक पानी होता है, तो फिर उसमें हम लाइम ऐड करते हैं, तो लाइम पीएच को बढ़ाती है, ठीक है। लाइम, ठीक है, पीएच को बढ़ाती है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया कि इसने ये पीएच को एडजस्ट करती है लाइम, तो फिर पीएच की वैल्यू जब एडजस्ट हो जाती है तो फिर कोगुलेशन सीख तरीके से होती है और फिर फ्लॉक्स भी बन जाते हैं। यानी सऊदी एक प्लांट में एलम डालने के बावजूद फ्लॉक्स नहीं बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। बाद में पता चला कि पीएच सही नहीं थी, जब लाइम से पीएच एडजस्ट किया गया तो प्रोसेस ठीक हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में प्लांट में एलम डालने के बावजूद ज़रात जमा नहीं हो रहे थे फ्लक्चुएशन के लिए फ्लक्चुएटर में। जब पानी का पीएच दुरुस्त किया गया तो कोगुलेशन मौसर हो गई। अच्छा, क्वेश्चन 27 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्चुएशन बेसिन। फ्लक्चुएशन बेसिन का मेन फंक्शन क्या है? एड केमिकल्स, प्रोवाइड जिंक्स मिक्सिंग टू फॉर्म फ्लॉक्स। तो ये एमसीक्यू ये समझाना चाह रहा है कि कोगुलेशन फ्लक्चुएशन का रोल्स का डिफरेंस क्या है। कोगुलेशन में रैपिड मिक्सिंग होती है, ठीक है, जहाँ केमिकल यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम पॉलीमर या एलम डालते हैं ताकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लॉक्स की शक्ल में, कुछ की शक्ल में मिल जाए और फ्लक्चुएशन के फ्लक्चुएटर जो पैनल होता है टैंक में उधर चले जाए और फिर उधर उसमें हम फ्लक्चुएटर फ्लॉक्स उधर उसके हम फिर मिक्सिंग करते हैं, स्लो मिक्सिंग होती है और फिर वो फ्लॉक्स जो है उसमें गुच्छे बन जाते हैं और फिर वो सिर्फ फिर वो फिल्टर में मीडिया में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वो पानी साफ होता है, फिर फिल्ट्रेशन यूनिट में चला जाता है, तो उसमें हम उसको फर्दर साफ करते हैं और उसमें कुछ रिएक्शन होती है, फिर साफ पानी जो होता है, ठीक है। तो कोगुलेशन में रैपिड मिक्सिंग होती है, फ्लक्चुएशन में स्लो मिक्सिंग होती है, जहाँ पार्टिकल आपस में कोलाइड करके बड़े फ्लॉक्स बनाते हैं। अगर मिक्सिंग बहुत फास्ट हो तो फ्लॉक्स टूट जाते हैं और अगर बहुत स्लो हो तो प्रॉपर्ली नहीं बनते, ठीक है। इसलिए कंट्रोल जेंटल मिक्सिंग जरूरी है, ठीक है, प्रोवाइड जेंटल मिक्सिंग टू फॉर्म फ्लॉक्स, ठीक है। तो इस तरह के 3 सिनेरियोज है कि इन वाटर प्लांट improper mixing speed cause flocks to break. Engineer adjusted parallel speed to general mixing, resulting in strong flocks formation better settling, right? सऊदी अरेबिया में सिनेरियो है कि सऊदी प्लांट में जब मिक्सिंग तेज थी तो फ्लॉक्स टूट रहे थे, जब स्पीड कम हो गई तो फ्लॉक्स स्ट्रांग हो गए। जेंटल करनी चाहिए, बहुत तेज था बहुत स्लो। पाकिस्तान फ्लक्चुएशन टाइम में तेज मिक्सिंग की वजह से फ्लॉक्स टूट रहे थे, रफ्तार कम करने से फ्लॉक्स बेहतर बन गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं? Which process is responsible for removing dissolved organic matter partially? Screening, तो वो तो डिग्रीज और 2 बार स्टार्ट में होती है। कोगुलेशन में तो मिक्सिंग होती है स्लो, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन में होती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीनेशन होता है। तो आई थिंक ये कह रहा है, ये उसमें कह रहा है कि कौन से प्रोसेस सिर्फ सस्पेंडेड नहीं बल्कि कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज भी रिमूव करता है। तो कोगुलेशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करता है, ठीक है, कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर भी फ्लॉक्स के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। तो कोगुलेशन में ना सिर्फ फिजिकली बल्कि केमिकल ट्रीटमेंट भी होती है, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है कि ट्रीटमेंट प्लांट कोगुलेशन हेल्प यूज कलर इन ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट कंसंट्रेशन। यानी सऊदी अरेबिया में पानी में कुछ ऑर्गेनिक चीजें थी जो कोगुलेशन के साथ ही रिमूव हो गई, ठीक है। तो सिनेरियो पाकिस्तान में पानी के रंग और नमियात की कीमत को कम करने में कोगुलेशन का इस्तेमाल किया, यानी कोगुलेशन में काफी हद तक फिजिकली और केमिकल दोनों तरीके से चीजें रिमूव होती है, ठीक है। यानी कोगुलेशन मेनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करता है, ठीक है। मेन फंक्शन जो है ना कोगुलेशन का, मैं सिर्फ मेनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करता है, ठीक है। इस फ्लो मिक्सिंग होती है और वो फिर फ्लॉक्स की शक्ल में, फिर रैपिड फिक्सिंग होती है और फिर फ्लॉक्स की शक्ल में स्लो मिक्सिंग होती है फ्लक्चुएटर में, ठीक है, फ्लक्चुएशन प्रोसेस में। तो फिर वो फ्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर भी फ्लॉक्स के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करती है, लेकिन इसके साथ जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या करती है, फ्लॉक्स से अटैच होकर रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल ट्रीटमेंट भी करता है, ठीक है। तो जो एमसीक्यू नंबर 28 है, व्हिच प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इन फिल्ट्रेशन स्किप एंड ट्रीटमेंट। तो वाटर बिकम प्योर, ये तो इस तरह है कि जिस तरह बच्चे को कहो कि जहर खा लो, नो इफेक्ट, ये भी स्टूपिड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टूपिड क्वेश्चन। फाइन पार्टिकल रिमेन्स इन वाटर, जो फाइन पार्टिकल्स है वो पानी में रहेंगे, ठीक है।
ये क्यों कह रहा है कि फिल्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस का क्या रोल है। तो सेडिमेंटेशन के बाद भी बहुत फाइन पार्टिकल्स पानी में रहती है, ठीक है, जो आंख से नजर नहीं आती। अगर फिल्ट्रेशन स्टेप्स को हम हटा दें तो ये पार्टिकल डायरेक्टली सप्लाई में चली जाती है, जिससे टर्बिडिटी और कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए फिल्ट्रेशन एक एसेंशियल पॉलिशिंग स्टेप है। अगर फिल्ट्रेशन के बाद, फिल्ट्रेशन में ही हम मोस्टली क्लोरिनेशन करते हैं, ठीक है। तो या असल में फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरिनेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसको समझे कि क्लोरिनेशन फिल्ट्रेशन टैंक में नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन के बाद क्लियर वाटर टैंक में या रिजर्वायर में की जाती है, ठीक है। तो अगर सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन स्टेप हम स्किप कर ले और क्लोरिनेशन कर ले तो पानी टर्बिड रहेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन में ही फाइन पार्टिकल्स जो है और टर्बिडिटी खत्म हो जाती है ओवरऑल। तो क्लोरीन ज्यादा लगेगा और जरासीम नहीं मरेंगे, और ये ट्राईहेलोमीथेन्स ये भी उसमें और जहरीले ट्राईहेलोमीथेन्स बनेंगे। ये क्लोरीन का ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्शन से बनते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म। तो ये फिर कैंसर और जिगर या किडनी के मसाइल भी बनाते हैं, और पानी भी जो है पानी भी फिर साफ उस तरह नहीं होगा। तो फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब टर्बिडिटी जो है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में खत्म होती है। कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन में बारीक पार्टिकल्स को बड़ा करते हैं। कोगुलेशन में स्लो मिक्सिंग होती है और ये फिर वो पानी जाता है फ्लक्चुएशंस में, उसमें कोगुलेशन में तेज मिक्सिंग होती है, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो फिर जाते हैं तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो फिर जाते हैं फ्लक्चुएशन प्रोसेस में। उधर फिर उसकी स्लो मिक्सिंग होती है और उधर फिर वो गुच्छे बनाते हैं, ठीक है। तो बारीक पार्टिकल्स को बड़ा करते हैं, फिर वो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो उधर वो फिर उसमें डिटेंशन टाइम होता है उसका, तो उसमें वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो 80 to 90% बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंटेशन में। तो टर्बिडिटी उधर ही खत्म हो जाती है 80 to 90%। बाकी 10 से 20% जो पॉलिशिंग करता है उसकी बगैर पानी का टर्बिडिटी कम होता है 1 NTU, ठीक है। और लेस देन 1 होता है, NTU नहीं होता, जो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एक ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन है, और पाकिस्तान जो PSQCA इदारा है, ठीक है। तो उसमें टर्बिडिटी कम होना चाहिए, 1 NTU से कम होना चाहिए, कम से कम 1 NTU और मैक्सिमम 5 NTU। pH 6.5 to 8.5 होता है, ठीक है। और टोटल कोलिफॉर्म 0 per 100 ml, E. coli 0 per 100 ml, residual chlorine 0.2 to 0.5 milligram per liter, consumer, and TDS less than 1000 milligram per liter, hardness less than 500 milligram per liter, Ace calcium carbonate, arsenic less than 0.01 milligram per liter is equal to 10 ppm, और THMS less than 0.1 milligram per liter। ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल इदारा है जो ड्रिंकिंग वाटर और बाकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है, मॉनिटर करता है। तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक टर्बिडिटी लेस देन 1 NTU होनी चाहिए और बैक्टीरिया 0, ठीक है। तो कहते हैं मिफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। ये पानी की गदलापन या टर्बिडिटी नापने का यूनिट है। जितना NTU ज्यादा होगा पानी उतना ज्यादा गदला है, ठीक है। खावरिन में तो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड में लेस देन 1 NTU होना चाहिए। पाकिस्तान ये जो PSQCA है ना, PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पानी का जो टर्बिडिटी है वो लेस देन 1 NTU होना चाहिए और बैक्टीरिया 0 होने चाहिए, ठीक है। टर्बिडिटी लेस देन 1 NTU होनी चाहिए और बैक्टीरिया 0 होनी चाहिए, ठीक है। और
pH 6.5 to 8.5 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी भी जो TDS है ये 1000 से कम होना चाहिए, हार्डनेस 500 से कम होना चाहिए, आर्सेनिक और THMS है, ठीक है। अब अपने सवाल की तरफ आते हैं कि अगर फिल्ट्रेशन को हम स्किप कर ले तो क्या होगा। फाइन पार्टिकल्स रिमेन इन वाटर, ठीक है। As plants get proper filtration due to maintenance issue है था, तो उस टीम ने अमेरिका में फिल्ट्रेशन को नहीं किया था, ठीक है। अमेरिका में भी इस तरह ही फिल्ट्रेशन की शैतान वसों से लाए और आप वसों से करो, अपने आप को तबाह करो। तो फिल्ट्रेशन भी उस तरह जरूरी चीज़ें कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट की यूएसए में एक टीम ने मेंटेनेंस की वजह से फिल्ट्रेशन किया था। तो कंज्यूमर ने, तो वहाँ पे जो लोग थे, कंज्यूमर्स भी, जो जिसको पानी मुहैया होता है, जो खरीदार होते हैं या जो पानी लेते हैं, जो आवाम होती है, तो कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ क्लाउडी वाटर कि पानी जो है वो क्लाउडी है, मतलब साफ नहीं है। तो प्रूविंग फिल्ट्रेशन एसेंशियल, उससे साबित होता है कि फिल्ट्रेशन जरूरी है। सऊदी अरेबिया में मिसाल है तो सऊदी सिस्टम में फिल्टर बंद हो गया तो पानी क्लाउडी होकर सप्लाई हुआ, ट्रिबिट होकर सप्लाई हो गया। पाकिस्तान में फिल्ट्रेशन होने की वजह से पानी गदला होकर करो तक पहुंच गया, ट्रिबिट था, ठीक है। तो विच फैक्टर कंट्रोल क्लोरीन इफेक्टिवनेस। पाइप कलर की वजह से क्लोरीन इफेक्ट होता है। यार पाइप कलर का क्या ताल्लुक है सफेद और काला और सुर्ख? पंप स्पीड नहीं यार, पानी सबमर्सिबल पंप तो नहीं है कि हम ट्यूबवेल से पानी खींच लेते हैं। क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या? सबमर्सिबल पंप है कि हम जमीन से, ट्यूबवेल से, बोर से पानी खींच के लाते हैं और फिर उसके अंडरग्राउंड वाटर टैंक करते हैं या ओवरहेड वाटर टैंक को पानी देते हैं या इरिगेशन के लिए पानी देते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम या टैंक साइज, इन दोनों में से एक है। तो इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल प्लानिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये एमसीक्यू कह रहा है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस की साइंस का तुम्हें समझ आए कि नहीं। क्लोरीन तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक उसकी बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करने का सफिशिएंट कांटेक्ट। क्लोरीन को काम करने का टाइम नहीं मिलेगा और डिसइंफेक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर मैं वाटर एनालाइजेशन गाइडलाइन ले लूँ तो इंश्योर मिनिमम कांटेक्ट टाइम बिफोर वाटर एंटर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू गारंटी प्रॉपर डिसइंफेक्शन, ठीक है। अगर मैं सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लूँ, ठीक है, सऊदी प्लांट में क्लोरीन को टाइम दिया जाता है ताकि जर्म्स पूरी तरह खत्म हो जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्लोरीन को मुझसे बनाने के लिए पानी को कुछ वक्त तक टैंक में रखा जाता है, ठीक है। और वो टैंक होता है रिजर्वायर होता है, वो फिल्ट्रेशन के बाद होता है, ठीक है।